Yes, good morning everyone. Welcome to the class, grade 11 political science. Chapter we have started constitution. So little we have read about constitution. उस दिन मैंने बोर्ड पे आपको सारा समझाया था क्या है constitution, कैसी बुक है, इसमें कितने आर्टिकल्स हैं, पहले कितने आर्टिकल्स थे. तो some of the things we have learnt about. Yesterday we have done few questions. हाँ, अच्छा. Harsimar, yesterday you were in class? Harsimar Kaur? Okay, Avishi, tell me what is preamble? Avishi, what is preamble, beta? Preamble is an index, or you can say overview of something. In this context, preamble means the overview of our constitution, or we can say index. It is a summary of our constitution. अच्छा. Whatever it is written in preamble, कुछ लिखा है we the people of India. We the people of India are sovereign. We the Indian is a sovereign state. Indian is a socialist state. India is a secular state. India is a democratic state and a republic state. चलो ठीक है. Sovereign क्या होता है विशी? Sovereign means independent. ठीक है. When we got independence? We got independence on 15 August 1949. 49. 49, sorry, 1950. नहीं इंडिपेंडेंस बेटा क्या हो गया? अविशी बेटा when did we got independence? क्या हो गया? 15 August. हाँ, year. Got confused, ma'am. 15 August 19. पर मैं नहीं बताऊंगी. मम्मा है पास, पापा है, सिस्टर है. माने रुक बेटा. देखो, difficult answer you told me, Avishi, but easy answer you forgot. अच्छा, when our constitution implemented? Constitution got implemented on 26 January 1950 and it got ready on 26 November 1949. ठीक है. And when we got independence, आजाद कब हुए हम? I'm getting confused in year. चलो, no problem. हाँ जी सुरखा, बता दे बेटा. When we got independence? सुरखा आप अनम्यूट कर. मैम 1947. हाँ, अभिषेक क्या हो गया? 1947 में हुए थे हम आजाद. ठीक है, चलो नेक्स्ट. ये क्या हो रहा है बेटा? तो क्या हो रहा है? आपको क्या है ना? आपको नहीं चाहिए. अच्छा, now we will do functions, right? What are the functions of a constitution? आज कुछ नहीं लिखना, कॉपीज बंद कर दो अपनी, सिर्फ ओपन योर बुक ओनली. ठीक है, ये रही आपकी बुक. आई एम आल्सो हैविंग योर बुक. कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इसको खोल लो. कॉन्स्टिट्यूशन बना ही क्यों था? नाउ वी आर गोइंग टू रीड. इसकी जरूरत क्या थी जब हम आजाद हो गए थे 47 में? Now we will set all the targets, we will plan foreign policies, we will plan financial policies. ना कोई हमें पूछने वाला, ना हमें कोई कुछ कहने वाला. अब तो ब्रिटिशर्स चले गए. तो फिर हमने ये बुक क्यों बना ली? कोई किसी ने कुछ नहीं लिखना अभी. डोंट राइट एनीथिंग ऑन कॉपी, सिर्फ मुझे ध्यान से सुनो. ठीक है, तो फिर वाई देयर वाज नीड टू प्लान अ कॉन्स्टिट्यूशन? उस टाइम, as you people note down the 4 names yesterday, मौलाना आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, B.R. अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बड़े बड़े धुरंधर बंदे थे. तो they formed a constituent assembly. एक असेंबली बनेगी, उनका काम होगा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना. आपको पता वो सीडी आज भी हमारे पास है. वो जो सारी पूरी डिस्कशन हुई थी, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनेगा, क्या क्या पॉलिसीज होंगी, वो क्यों होंगी,
फिर उसके बाद उस पर आर्ग्यूमेंट हुए, सामने वाली पार्टी ने बोला ऐसा नहीं होना चाहिए, पर फिर भी हमने वो रखा। फिर हमने वो क्यों रखा, वो वाला हमने ऑर्डिनेंस, वो वाला आर्टिकल क्यों रखा, ऑल द डिबेट डिस्कशन इज स्टिल प्रेजेंट इन सीडीज, वो आज भी हमारे पास रिकॉर्ड में है। अब चक्कर ये है कि हमें जरूरत क्यों पड़ी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की, जब हम आजाद हो गए थे, अपने घर के खुद मालिक थे, फिर भी क्यों बनाया हमने कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ यू नो द डेफिनेशन, आपने मुझे ये बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बुक ऑफ रूल्स, है ना, यही बोला था ना आपने, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बुक ऑफ रूल थ्रू विच गवर्नमेंट इज गवर्नड, एक ऐसी बुक होगी जिसके चलते पूरा देश चला करेगा। एक्चुअली रूल्स आर नेसेसरी, अगर रूल्स नहीं होंगे ना तो मैं भी बिगड़ जाऊंगी, आप भी बिगड़ जाओगे। हम फॉलो नहीं करेंगे ना रूल्स तो सब गड़बड़ हो जाएगी। नाउ सी, रूल के अकॉर्डिंग ही सूरज निकलता है, रूल के अकॉर्डिंग ही चांद निकलता है। अब रूल ही है तो देखो समर आ गया, फिर विंटर आ जाएगा। इफ नेचर इज फॉलोइंग द रूल्स, व्हाई कुडंट द पीपल। अब एक गेम खेलते हैं बच्चे घर में, है ना, लूडो खेलते हैं, लूडो खेलते हैं ना, या कैरम बोर्ड खेलते हैं, या फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल की गेम होती है। अब ब्राजील में और स्पेन में मैच हो रहा है, बोथ आर राइवल्स, जुगराज सुन रहा है ना बेटा, बोथ आर राइवल्स, दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, बट उनको खेलना है। मैंने इंडिया पाकिस्तान का नाम नहीं लिया क्योंकि पहले हमारे उनके साथ ऐसे रिलेशन है, ग्रेड 12 में आप ये सब कुछ पढ़ने वाले हो। अच्छा, पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो रहा है, ब्राजील और स्पेन का मैच हो रहा है, बोथ द प्लेयर्स आर नॉट फ्रेंड्स विद ईच अदर, तो दोनों ही ये चाहेंगे मैं उसको हरा दूं और वो चाहेगा कि मैं इसको हरा दूं। अब फाइटिंग वाली बात होती तो वो लड़ लेते, ये तो गेम वाली बात है, तो खेलेंगे, दोनों ईमानदारी से खेलेंगे। सो देयर आर रूल्स टू बी मेड, कम से कम कुछ रूल्स होंगे ना, तो दिमाग से हम खेल तो लेंगे, कम से कम कुछ रूल्स होंगे ना जो दोनों फॉलो करेंगे, फिर चीटिंग नहीं होगी, चीटिंग नहीं होगी। अब मेरे में ज्यादा कैलिबर है, ठीक है, मैं मान लेती हूँ मुझ में ज्यादा कैलिबर है और गुरकीरत पामा में कैलिबर नहीं है, ऐसे ही बोल रही हूँ मैं, ठीक है, हम दोनों में मैच लगा और मुझे पता है मैं जीत जाऊंगी, पर गुरकीरत कहता है कि कुछ एक रूल्स हों फिर सामने, मैम इसलिए ना जीत जाएं कि वो ज्यादा पावरफुल हैं या वो टीचर हैं और मैं स्टूडेंट हूं तो मैं हार जाऊं, फिर गेम के कुछ रूल रखो। अगर रूल होंगे उस गेम के तो फिर क्या होगा, गुरकीरत कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि मैम अब तो मैम भी फॉलो करेंगे रूल, अब मैं भी फॉलो करूंगा, अब ब्राजील का प्लेयर भी फॉलो करेगा, अब स्पेन का प्लेयर भी फॉलो करेगा, वही रूल्स पाकिस्तान भी फॉलो करेगा, इंडिया भी फॉलो करेगा, तो फिर गुरकीरत भी कॉन्फिडेंस हो जाएगा, कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि रूल्स तो अब सारे फॉलो करेंगे, ऑनेस्टली मैम खेलेंगे, ऑनेस्टली मैं खेलूंगा, हम ठीक है। अब लूडो की गेम है, स्टार जब आता है ना इट मीन सेफ, ऐसा नहीं कि मेरा कॉइन आ गया स्टार पे तो मैं सेफ हो गई, आप क्योंकि मुझसे छोटे हो तो आपकी नहीं हुई। तो देयर आर सम ऑफ द रूल्स, कुछ रूल्स होने चाहिए थे जिंदगी को जीने के लिए, घर को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए, सम ऑफ द रूल्स आर important. So that's why we made constitution. This is called accordation and coordination. इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन करना, लड़ाई झगड़े को कम करके कोऑर्डिनेट करना। स्कूल में कोऑर्डिनेटर होते हैं ना, कोऑर्डिनेटर का क्या काम होता है, लिंक बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर, लिंक बिटवीन प्रिंसिपल एंड टीचर्स, कोऑर्डिनेट करना। सो दिस इज द फर्स्ट फंक्शन टू कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट करना, ये पहला रूल था, ये पहला काम था। वी विल डू 6 मार्क्स आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ ओपन योर बुक, अभी किसी ने कुछ नहीं लिखना, नाउ ओपन योर बुक, कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो मैंने बोला ना आपको वही हम यहाँ पर सारा पढ़ेंगे, बट मेक वन थंब रूल इन द क्लास, जहां से समझ आपको नहीं आएगी यू कैन इंटरप्ट मी इन बिटवीन, ठीक है, रेज योर हैंड्स और मैं आपको दोबारा समझाऊंगी, बट चीजें समझ आनी चाहिए, थिंग्स मस्ट बी क्लियर टू यू। ओके, नाउ श्रेया स्टार्ट, बेटा स्टार्ट रीडिंग।
why do we need a constitution? अच्छा, एक मेरी बात सुनो. Last year some of the students were totally confused about the need, the function, the importance. So these kind of things they confused. तो आप यहाँ पर जहाँ लिखा ना need, here it is written need, यहाँ पर एरो लगा के लिखो functions, work, role, 3 चीजें लिख लो. Because sometime the answer, the question will be in molding form. तो फिर ये नहीं कहना कि मैम ये तो हमने पढ़ा नहीं. हाँ जी, शौर्य, तनिष्क, लास्ट वार्निंग बेटा, कैमरा ऑन, अदरवाइज आई विल रिमूव यू. हाँ जी, व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन? व्हाट इज द रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? अगर ये ना होता तो क्या चलता देश? पहले तो यही बात है, अगर ये ना होता तो देश ना चलता. फिर प्राइम मिनिस्टर अपनी मर्जी करता, प्रेसिडेंट अपनी मर्जी करता, लोग सड़कों पे आ चुके होते, तो फिर ये सब हो जाता. अब सम ऑफ द एट प्रेजेंट की बात कर रही हूँ, इन सम ऑफ द एरियाज देयर आर 144 इम्प्लीमेंटेड. पता है आपको? कोरोना वायरस की वजह से ना कुछ एरियाज में 144 लग गया. जब आप बहुत ज्यादा पड़ जाओगे ना, फिर आपको पता चल जाएगा 144 क्या होता है. 144 होता है कर्फ्यू. कुछ एरियाज में कर्फ्यू लग गया. अब कर्फ्यू के अकॉर्डिंग इट इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यू कांट गो आउट ऑफ द हाउस. If you want to go out from the house for only for necessary works, standing 2-3 people combine, this will be a crime. 1-2 बंदे जा सकते हैं सामान लाने, कुछ जरूरी काम है, कोई बीमार है, मेडिसिन लाने, ये सब. But if the 4 people or more than 4 people are standing outside at the time of 144, this will be a crime and you will be put into jail without bail. बिना बेल के आपको जेल में डाल देंगे. 144 लगी है तो कर्फ्यू लगा है. ऐसा ही तो हुआ था जलियांवाला बाग जब हुआ. कर्फ्यू लगा, मार्शल लॉ लगा हुआ था. एंड वी पीपल वर मीटिंग एट जलियांवाला बाग. दो वी वर मीटिंग पीसफुली, बट अकॉर्डिंग टू रूल 144 लगी है तो आप बाहर नहीं जा सकते हो, कर्फ्यू है. अब आपने भी देखा, आप देखो, आपने तो ये तो देख ही लिया हुआ सड़कों पर कैसे सुनसान हो जाता है जब लॉकडाउन में तो चलो फिर से चलते हैं हम, बट 144 में ऐसा होता था. तो if the things will not be followed, then punishment will be there, penalty will be there. अब जैसे मैं और गुरकीरत मैच खेलेंगे, रूल्स हैं, ठीक है. अगर मैं रूल तोड़ूंगी तो मुझे पेनल्टी है, गुरकीरत रूल तोड़ेगा तो गुरकीरत को पेनल्टी है, पनिशमेंट है. उसको फिर से एक फाउल हो जाएगा या कोई गोल हो जाएगा. आई डोंट नो अबाउट द रूल्स ऑफ फुटबॉल, लेकिन पेनल्टी फिर लगेगी. तो कम से कम हम दोनों सेटिस्फाइड हैं, चाहे वो कमजोर है चाहे मैं स्ट्रांग हूं, बट रूल्स तो हैं. ठीक है. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू आर गोइंग टू डू, 4 मार्क्स और 6 मार्क्स. ठीक है. फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. पहला मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया कि कोऑर्डिनेशन कैसे करता है. हाँ जी श्रेया, स्टार्ट करो बेटा. व्हाई डू वी नीड? Why do we need a constitution? What is a constitution? What are its functions? What role does it perform for a society? How does a constitution relate to our daily life, daily existence? Answering these questions is not as difficult as you might think. Constitution allows coordination and assurance. Wait Shreya, let me clear the heading. अच्छे से इस heading को समझ लो. If the heading is clear to you ना, देखो बेटा political science ऐसी चीज है. If the things are clear to you ना, अगर आपको heading clear है ना, आपके खुद के पास ही इतना को मटेरियल हो जाना है ना, इतना कुछ स्टफ हो जाता है एक पॉइंट में डालने को, मोर देन इनफ. लेकिन अगर आपको हेडिंग क्लियर नहीं है ना, तो फिर तो सारा साल ये टॉर्चर करेगा ये पॉइंट, ये क्वेश्चन. सो आप पहले हेडिंग समझो. अब कॉन्स्टिट्यूशन का पहला काम क्या है, हमने क्यों बनाया? ताकि कोऑर्डिनेशन रहे, सब में झगड़े ना हो, कोऑर्डिनेशन और अश्योरेंस रहे. अश्योर रहे गुरकीरत भी, अश्योर रहूं मैं भी कि रूल्स हैं, कोऑर्डिनेशन है. अश्योर रहे हम दोनों, अगर कोई चीटिंग करेगा तो पेनल्टी दोनों को लगेगी. इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. दिस इज द फर्स्ट फंक्शन. अब एग्जाम्पल मैंने आपको फुटबॉल की भी दे दी, एग्जाम्पल मैंने आपको गुरकीरत और अपनी भी दे दी, एग्जाम्पल मैंने आपको क्रिकेट मैच की भी दे दी. अब अपने घर में एसी लगाया ना, एसी लगा, एसी का स्विच ऑन किया, कूलिंग हो गई, बात खत्म. ठीक है.
अगर एसी खराब होता है तो फिर गड़बड़ हो गई, देन वी विल कॉल मैकेनिक। तो कोऑर्डिनेशन में चलती हूँ, मैं बताती हूँ और आगे कैसे। हाँ श्रेया शुरू करो बेटा, देन आई विल टेल। Imagine yourself to be a member of a reasonably large group. Further, imagine that this group has the following characteristics. The members of this group are diverse in various ways. They have different religious allegiances. Some are Hindus, some are Muslims, some Christians, and some perhaps profess no religion at all. They वेट are वेट also श्रेया, varied. वेट श्रेया वेट। अब हमारे देश में झगड़े का सबसे पहला कारण ही यही है। हमारे देश में सबसे पहले झगड़े का कारण ही यही है। डाइवर्स पीपल हम लोग रहते हैं, डिफरेंट फूड, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रिलीजन, सम आर हैविंग नो रिलीजन। तो जहां पर डाइवर्स होंगे ना, कल मैं आपसे ना बोर्ड शेयर करूंगी, देन आई विल ड्रॉ फ्लो चार्ट, तब आपको अच्छे से वो क्लियर करवा दूंगी, मैं समझा दूंगी। आज जस्ट हेडिंग लेते हैं इसकी, ठीक है। तो जहां डाइवर्सिटी होगी वहां पर झगड़े होंगे। घर में भी 2 भाई बहन है, 3 भाई बहन है ना, तो तीनों एक जैसे नहीं होते हैं, झगड़े होते हैं। किसी को उसका काम पसंद नहीं, किसी को उसका काम पसंद नहीं। तो डाइवर्स पीपल हैं तो झगड़े होंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, क्रिश्चियन, नंबर ऑफ पीपल आर लिविंग हियर। तो जब झगड़े होंगे तो झगड़ों के लिए हमें क्या चाहिए? रूल्स चाहिए। सारे ये रूल्स फॉलो करेंगे। नाउ इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। यस्टरडे वी हैव डन, अच्छी सी डिस्कशन करी थी हमने कल के, इंडिया सेकुलर कंट्री है। ये मानिए सेकुलर क्या होता है? Where all the religion are equal. अच्छा ठीक है, तो विच इज द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ इंडिया? There is no official religion, हाँ ma'am, because थैंक India is गॉड, a कल secular तो वो country. हिंदुइज्म कह रहा था ना, मैंने कहा कहीं मान्या भी ना कह दे। तो वी आर हैविंग नो ऑफिशियल रिलीजन। पाकिस्तान का है इस्लाम धर्म, कि इंग्लैंड अमेरिका में भी है, दे विल फॉलो क्रिश्चियनिटी, बट हमारा कोई रिलीजन नहीं है, ठीक है। सम ऑफ द पीपल थॉट दैट हिंदूज आर इन मेजॉरिटी, तो हिंदू इज ऑफिशियल रिलीजन। ऐसा कुछ नहीं है। अभी श्रेया ने ये लाइन पढ़ी है दैट हिंदू, सम आर मुस्लिम, सम आर डिफरेंट रिलीजन, सम आर नॉट रिलीजियस। कुछ जाते ही नहीं है मंदिर, कुछ जाते ही नहीं है गुरुद्वारे, भगवान को मानते नहीं है। भगवान को किसने देखा? बट मान्य ने बताया कि वी आर सेकुलर, ठीक है। अब सुबह मैं जोत जगाती हूँ, पाठ करती हूँ, शाम को मैं गुरुद्वारे जाती हूँ, रात को मैं मेडिटेशन करती हूँ। अगर मुझे 4 महीने 6 महीने बाद लगे कि मुझे अमृत छकना है, तो मैं अमृत छक के सिख बन सकती हूँ। अगर 4 महीने बाद मुझे रियलाइज होता है कि नो, मुझे चर्च में जाके ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है, तो मैं चर्च में जा सकती हूँ। अगर 6 महीने बाद मुझे ये लगता है नहीं मैं मंदिर ही जाऊंगी, तो मैं फिर से जा सकती हूँ। नो ऑफिशियल रिलीजन, कोई पाबंदी नहीं है। अगर मुझे भगवान को नहीं भी मानना तो मैं नहीं मान सकती हूँ। बट इंडिया नेवर टच द रिलीजियस इशू, पर फिर भी झगड़े होते हैं, बिकॉज एक्चुअली वी हैव फेस्ड द ट्रॉमा। हमने वो ट्रॉमा 47 में फेस कर लिया हुआ है रिलीजन को लेकर। महात्मा गांधी ट्राइड अ लॉट, आपने ग्रेड 10 में पढ़ा था, टू मेक ऑल द हिंदू मुस्लिम पीपल टू यूनाइट अंडर वन अम्ब्रेला। बहुत कुछ उन्होंने करा, बट कुछ भी नहीं हुआ। और 47 में इट वाज डिसाइडेड, 15 अगस्त की रात को ये डिसाइड हो गया दैट देयर विल बी 2 नेशंस, इंडिया एंड पाकिस्तान। मुस्लिम विल बी इन पाकिस्तान एंड हिंदूज विल बी इन हिंदुस्तान। तब महात्मा गांधी ने सोचा मैं फेल हो गया। आज देखो 2021 में, आफ्टर सो मेनी इयर्स, आई थिंक मोर देन 70 इयर्स हो गए, 70 साल से ज्यादा हो गए पार्टीशन को, आज भी झगड़े होते हैं रिलीजन को लेकर। आज भी झगड़े होते हैं रिलीजन को लेकर। आप न्यूज सुनो, हिंदू मुसलमानों का झगड़ा हो गया, किसी सिख ने किसी को मार दिया, किसी मुस्लिम ने उसको मार दिया, हिंदू ने मार दिया, तो सारे हिंदू भड़क पड़ते हैं सिखों के खिलाफ, सारे सिख भड़क पड़ते हैं हिंदुओं के खिलाफ। So that's why actually when it was decided na that for the time being there was no official religion for India, but in the long run there will be decided one official religion. But as the condition prevailing in the society, no amendment is taking place in constitution. आज तक कोई amendment ही नहीं हुई, हमने किसी को religion बनाया, official बनाया ही नहीं है। So जहां पर disputes होंगे, डाइवर्सिटी होगी, वहां पर डिस्प्यूट्स होंगे। जहां पर डिस्प्यूट्स होंगे वहां तो फिर हमें झगड़े सुलझाने ही है, फिर हम रूल्स बनाएंगे, कोऑर्डिनेशन करेंगे। दिस इज द फर्स्ट फंक्शन। हाँ जी श्रेया, फर्दर बेटा। They are also in many different respects. They pursue different professions. They have different abilities. They have different hobbies, different tastes, and different in everything from films to books. ठीक है, Some are सबका rich and अलग some अलग are poor. टेस्ट है, सबकी अलग अलग इंटरेस्ट है, सबकी अलग अलग हॉबीज हैं, तो सबको अलग अलग चीजें चाहिए।
तो सबको अलग अलग इंटरेस्ट है, तो फिर झगड़े तो डेफिनेटली होंगे। हाँ जी श्रेया। Some are old, some young. Imagine further that members of this group are likely to have disputes over various aspects of life. How much property should one be allowed to own? Should it be compulsory that every child be sent to school, or should the parents be allowed to decide? अब ये तो अपने How घर की much बात है ना, ये तो अपने घर की बात है। मेरे बच्चे हैं, मैं नहीं भेजती पढ़ने। मेरे बच्चे हैं, मैं स्कूल में भेजूंगी। मेरे बच्चे हैं, मैंने कैम्ब्रिज में भेजने हैं पढ़ने। ये तो मेरी मर्जी है ना, ये तो मेरी मर्जी है ना। बट ये मेरी मर्जी नहीं है, अब ये गवर्नमेंट की मर्जी है। अब गवर्नमेंट ने ये प्लान बनाया कि राइट टू एजुकेशन, हमने वो फंडामेंटली डाल दिया। राइट टू एजुकेशन, हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, पहले 7 होते थे, अभी हमारे पास 6 है, एक डिलीट हो गया। हमने राइट टू एजुकेशन बच्चों को दे दिया। 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन डाल दी। And if any child is working in any factory or in any hotel dhaba or any hazardous work, then that owner will be responsible for that. तो बच्चों के लिए हमने फ्री एजुकेशन दे दी, मिड डे मील दे दिया। ये नहीं कहना कि मेरे बच्चे मैं नहीं भेजती पढ़ने। तो कभी कभी ऐसा होता है, रूल्स बनाने पड़ते हैं। हाँ जी श्रेया, फर्दर। How much should this group spend on its safety and security, or should it build more parks instead? Should the group be allowed to discriminate against some of its members? Every question will elicit a variety of answers from different people, but for all their diversity, this group has to live together. फिर भी इकट्ठे ही रहना है हमें, फिर भी इकट्ठे ही रहना है। भाई बहन भी लड़ पड़े, फिर भी इकट्ठे ही रहना है। हमारा पूरा देश बहुत, वी आर प्राउड टू बी एन इंडियन। बड़ा डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं, डिफरेंट फूड, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट हैबिट, डिफरेंट ड्रेसेस। फिर भी हमें कश्मीरी ड्रेस अच्छी लगती है, फिर भी हमें हरियाणवी की वो ज्वेलरी अच्छी लगती है, फिर भी हमें साउथ इंडियन फूड अच्छा लगता है, एंड दे लाइक पंजाबी कल्चर। फिर भी रहना हमें इकट्ठा ही है। तो जहां इकट्ठे रहेंगे तो झगड़े तो होंगे, तो रूल्स तो बनेंगे। हाँ जी श्रेया। They are dependent upon each other in various ways. They require the cooperation of each other. What will enable the group to live together peacefully? अच्छा सुनो मेरी बात, अब जितना श्रेया ने पढ़ा ना, ग्रेड 10 जैसा मत समझना कि आई विल अंडरलाइन द आंसर, मैं बोलूंगी ब्रैकेट में कर लो बेटा, हाईलाइट कर लो, दिस इज अ लाइन। ऐसा कुछ नहीं होगा। दिस इज द समरी, आपको अपने आप लिखना है। हाँ ऐसा हो सकता है, यू कैन ऐड एग्जाम्पल वट एवर आई टोल्ड यू। अगर आपको हेडिंग क्लियर है ना, तो सेल्फ कंस्ट्रक्शन विल बी कंसिडर्ड। ओके, अभी देखो आपने जितना सारा पढ़ा, इतनी इसमें लिखने वाला कुछ भी नहीं है। चलो श्रेया नेक्स्ट। One may say that perhaps members of this group can live together if they can agree to some basic rules. हाँ जी, हाईलाइट दिस लाइन। अगर तो इकट्ठे रहना है तो रूल्स तो फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। अब भाई बहन ना, टीवी पे लड़ाई होती है ना, टीवी पे अक्सर झगड़ा होता है। मेरा और मेरे भाई में बहुत होता था रिमोट को लेकर। कितनी बार तो हम लोगों ने रिमोट तोड़ा भी, झगड़ा होता है। फिर मम्मा पापा क्या करते हैं, फिर वो रूल बना देते हैं, बनाते हैं ना रूल, बोलते इतने टाइम तक इतना इसका चलेगा, इतने टाइम तक इसका टीवी चलेगा, इसका फेवरेट प्रोग्राम आ गया तो तब ये चलेगा, इतने से इतने टाइम तक ये चलेगा। घर में भी हमने रूल बना दिए, आपके स्कूल में भी रूल्स हैं। आपको एक गेम लेसन मिलता है, बच्चे 5 लेसन लगातार नहीं पढ़ सकते तो एक गेम लेसन भी मिलता है कि चलो खेल लो। तो रूल्स बनते हैं। आपको बोला कि अभी आपने लेफ्ट साइड जाना है, तो लेफ्ट साइड ही सारे जाएंगे, तो ये आप ही के वेलफेयर के लिए ये वाला रूल बनाया। अभी सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे थे ना हम लोग स्कूल में, दिस इज फॉर यू ओनली। सो इसीलिए रूल्स बनते हैं हमारे ही फायदे के लिए। फर्दर शी इज टेलिंग अस मोर। Why will the group need certain basic rules? Think of what happens in the absence of some basic rules. Every individual would be insecure simply because they would not know what members of this group could do to each other. अच्छा, ये वही बात आ गई जो मैंने अभी गुरकीरत और खुद की करी थी। अब रूल्स बनने, अब आपको पता चलेगा कि रूल जरूरी हैं भाई, नहीं तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। अब रूल्स बनेंगे ना तो इनसिक्योरिटी खत्म हो जाएगी। अब गुरकीरत को इतना पता है कि रूल बन गए, अब तो मैम भी फॉलो करेंगे और मैं भी फॉलो करूंगा, तो कम से कम हम सेफ हो गए, फिर कॉन्फिडेंटली खेलेंगे। ऐसा नहीं कि वो टीचर है तो वो नहीं, वो फिर हारेंगे ही नहीं, तो फिर सिक्योरिटी हो जाएगी। हाँ जी श्रेया। Who could claim rights over what? Any group will need some basic rules that are publicly promulgated and known to all the members of that group to achieve a minimal degree of coordination. बेटा But हाईलाइट these दिस rules लाइन,
Any group, highlight this line, and one word she has read, promulgated. Write down its meaning. Promulgated means make popular. Promulgated means make popular. Now she has read this line, any group will need some basic rules that are publicly promulgated and non all the members of that group achieve a minimal degree of coordination. अब जो group will need some basic rules, जिसको कुछ basic rules की जरूरत है, जो उसको अचीव करना चाहता है वो डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन से ही अचीव करेगा. अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तो वो बंदा ग्रुप से बाहर हो जाएगा, जो रूल्स फॉलो नहीं करेगा. हाँ जी श्रेया. But these rules may not only be known, they must also be enforceable. If citizens have no assurance that others will follow these rules, they will themselves have no reason to follow these rules. ठीक है ना. अगर मैं कहूंगी कि मैं टीचर हूँ जी, मैं रूल नहीं फॉलो करूंगी, तो गुरकीरत कहेगा मैडम तो फिर खेलने का फायदा क्या, आप तो नहीं तो फिर जीत ही जाना है. तो इसीलिए रूल्स बनते हैं. अगला बंदा भी कॉन्फिडेंट रहता है कि ये बुक हमारे पास है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, ये बुक हमारे पास है. अगर मुझे और गुरकीरत को लेकर कोई झगड़ा होता, बोलेगा मैडम बुक खोलो, कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल पढ़ो, 12 नंबर आर्टिकल है, उसमें 4 नंबर प्रोविजन पर इसकी 3rd लाइन ये लिखी है कि अगर गेम में ऐसा होता है, आपका कॉइन यहाँ आता है तो ये गलत है, अगर आप ये नहीं फॉलो करते हो तो फिर ये पेनल्टी है, आप गेम से बाहर हो, और या फिर आपके 3 पॉइंट्स या 4 पॉइंट्स माइनस है. हो गए ना सेफ आप कि मैडम रूल्स तो हैं. हाँ जी श्रेया. Saying that these rules are legally enforceable gives the assurance to everybody that others will follow these, or if they would not do so, they will be punished. The first function of a constitution is to provide a set of basic rules that allow for a minimal coordination amongst members of a society. चलो जी, अब हमने क्या किया, रूल्स तो बना ले, पर रूल्स ऐसे घर बैठ के नहीं बनते हैं. ठीक है, कि सोए सोए उठे और मोदी जी ने सोचा डीमोनेटाइजेशन कर दें, करेंसी बदल दें, है ना. याद है आपको भाई और बहनों, आज रात से 500 के नोट बंद हो जाएंगे. तो वो सोए सोए नहीं उठे थे, इट वॉज टोटली प्लान्ड. हाँ गुरकीरत, वांट टू से समथिंग? यू रेज्ड हैंड. खुद भी बोली जा रही हूँ मैं आज. Ma'am, was it successful? Demonetization. हाँ, it was successful. Now it will be long debate if I will start. पर मुझसे कोई पूछे तो it was successful. It was successful. कितना काला पैसा लोगों ने बेड के नीचे पता नहीं कहाँ कहाँ छुपा के रखा था, सब बाहर आ गया. मुझे तो लगता है it was a good experiment. हाँ, दिक्कत तो हुई क्योंकि some of the people they were engaged in marriages. हाँ, some of the people those who badly needed money, तो किसी को कुछ ज्यादा पैसे की जरूरत थी, कुछ बुजुर्ग थे उनका ये सब हुआ, they were starting quarreling like मेरा ही पैसा और मुझे ही नहीं मिल रहा. तो बट 2-3 महीनों में सब सेटल हो गया. मुझे लगता है गुरकीरत खुश नहीं था डिमोनेटाइजेशन से, इसीलिए उसने पूछ लिया. चलो, दिस इज अनदर क्वेश्चन. वी विल नॉट पुट आवरसेल्फ इन दिस काइंड ऑफ डिबेट. ऐसे ही मैंने कह दिया कि रूल्स तो श्रेया ने पढ़ा, रूल्स तो होंगे क्योंकि डाइवर्स पीपल हैं, झगड़े होंगे, झगड़ों को खत्म करने के लिए रूल्स होंगे. बट आप और मैं मिलके बैठ के रूल नहीं बनाएंगे. आप भाई बहन में झगड़ा हुआ रिमोट को लेकर, तो आप भाई बहन सुलझा लोगे, रूल्स बना लोगे, फिर दोनों ही नहीं फॉलो करोगे, तो आप किसको बुलाओगे? मम्मा को बुला लोगे बीच में, पापा को बुला लोगे बीच में. In the same sense, if the government, if the country is making rules, then it should be in a written form. लीगल अथॉरिटी होनी चाहिए. ऐसे ही नहीं मैं बैठे बैठे अपना नॉवल लिख दूंगी, अपनी किताब बना दूंगी और रूल बना दूंगी. इट शुड बी लीगल. लास्ट लाइन श्रेया ने पढ़ी है, कानूनी इसके पीछे शक्ति, पावर होनी चाहिए. Then these rules will be implemented. So this is the first function to coordination and assurance. Coordinate करेंगे, assure रहेंगे कि सबके लिए सेम रूल है. इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, वरना तो कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत ही नहीं थी. हाँ, एक बात ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा वो भगवान का कहा नहीं हो गया. हम इसमें अमेंडमेंट करते रहते हैं. 370 हटाया हमने अभी, है ना. चलो, नाउ योर साइड. शौर्य तू नहीं मानता ना, तनिष्क तू भी नहीं मानता. कैमराज ऑन. एनी डाउट इन योर माइंड? कुछ नहीं लिखना आज, कुछ भी नहीं लिखना. कल लिख लिया था, आज कुछ नहीं लिखना, सिर्फ समझाया. एनी डाउट इन योर माइंड कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर? इट वॉज द फर्स्ट फंक्शन. शौर्य कैमरा ऑन करो बेटा. अच्छा, एक जनरल क्वेश्चन पूछूं. नाउ द गवर्नमेंट हैज रिमूव्ड 370.
व्हाट वाज 370? ये 370 क्या था? रेज योर हैंड्स। नहीं भाई ऐसे नहीं, इससे पता चलता कोई टीवी वगैरह नहीं देखते हो, न्यूज नहीं सुनते हो। हाँ, बस वो सीरियल देख लिए और बस। अरे 370 हट गया, अब डिलीट हो गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिसेंटली, 2014-15 की बात है। क्या था 370? ओह थैंक गॉड, हरमन रेज्ड हैंड। हाँ हरमन, व्हाट वाज 370? मैं जम्मू कश्मीर का ही है, कश्मीर ऐसे मालूम। राइट 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 राइट, जम्मू कश्मीर का ही है, ठीक है। चलो थोड़ा सा तो इसने बता दिया जम्मू कश्मीर का है। कोई इलेबोरेट करेगा? हरसिमर पता है तुझे? हरसिमर यू नो? नहीं, मान्या से पूछते हैं जरा। हाँ मान्या। मैम ये प्रॉपर्टी वाला था कि हम जम्मू कश्मीर में लाइक प्रॉपर्टीज नहीं ले सकते? Yes, now Jammu Kashmir is not having the status of a special state. अब जम्मू में, जम्मू को कोई स्पेशल स्टेट का दर्जा नहीं है। जम्मू इज एन ऑर्डिनरी एरिया। नाउ वी कैन परचेज आवर लैंड ओवर देयर। पहले क्या था, जम्मू में हमारे सिम नहीं चलते, फोन नहीं चलते थे। 370 अब हट गया है। अब आपको पता, जम्मू का पहले अपना कॉन्स्टिट्यूशन था। हाउ अमेजिंग, पूरे देश का एक कॉन्स्टिट्यूशन और जम्मू का अलग से कॉन्स्टिट्यूशन। And whatever the provisions are rules and applicable in India, those were not applicable in Jammu. ऐसा था, मतलब जम्मू के पीपल लगता ही नहीं था इंडिया के हैं। बट अब 370 हट गया है। अब 370 हटने के बाद भी 2-3 महीने जम्मू में स्कूल कॉलेज बंद रहे, खूब झगड़ा वगड़ा चला, भारत बंद था और ये वो था। बट गवर्नमेंट ने जो एक बार पास कर दिया रूल, वो पास कर दिया। ठीक है, चलो अब चलें। सेकंड फंक्शन कल कर लेंगे। कल मैं आपको स्क्रीन शेयर करके समझा दूंगी पूरा इसके फंक्शंस। चलो 370 याद रखना तनिष्क, मैं फिर से पूछ लेती होती हूँ। थैंक यू वेरी मच बेटा, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू बेटा।